हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी योगी में। आज मैं आपके सामने लाया हूँ लास्ट वीडियो से रिलेटिव एमसीक्यू, जिसे हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि पिछली वीडियो में हमने क्या याद किया, क्या रह गया। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। तो पहला ये है कि इसमें कौन से सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है, कि सभी सेल आइडेंटिकल होती हैं, कि सभी सेल्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कि सभी सेल्स आपकी सभी जीव जंतु होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसका आंसर क्या है, सॉल्व करते हैं। पहला आंसर है ऑल सेल आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये तीनों सही हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, सभी सेल से मिलकर बने होते हैं जीव जंतु, और यूनिटरी सेल ही होती है। दूसरा क्वेश्चन, साइटो का अर्थ क्या है। तो सेल डार्क जेली स्मॉल। तो इसका सही आंसर है सेल, क्योंकि साइटोलॉजी सेल्स का अध्ययन, लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी वाज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के डेवलपमेंट में कौन सी टेक्निक का यूज किया गया। तो टेलीस्कोप इसमें स्पेस के लिए होता है, एंटीसेप्टिक आप मेडिसिन से संबंधित है, माइक्रोवेव आपका अलग है, और यहाँ केवल माइक्रोस्कोप है जो लिवियनोव रॉबर्ट ने यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट आपका रोडोल्फ विर्चू ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिसप्रूव वाज कॉमनली हेल्ड बिलीव टू द टाइम ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के समय को प्रूव करने के लिए किसने अपना ऑब्जर्वेशन को दिया था, सही तरह से हेल्प की थी। तो ऑब्जर्वेशन की हेल्प हुई थी, पहला दिया है मॉलिक्यूल्स की अस्तित्व से संबंधित, स्पॉन्टेनियस जनरेशन सतह जननवाद की बात करते हैं, एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, माइक्रोस्कोप की। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन सही है, क्योंकि ये उससे भी रिलेटिव है कि इस थ्योरी के द्वारा ये भी पता चलता है कि आपका फोस्टर का जो एक्सपेरिमेंट था बायोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज वाज प्रपोज्ड बाय। तो सेल लाइनेज की थ्योरी क्या है। लाइनेज का मतलब होता है एक प्रकार पीढ़ी, इसमें सिलिडेन, फ्लेमिंग, विर्चू, रॉबर्ट हुक, चार ऑप्शन हैं। तो सही है आपका आंसर विर्चू। ओके, तो थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज, जिसमें सेल एराइज फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स की बात करी है विर्चू ने। इसे दूसरा आपने अपनी भाषा में उन्होंने ये भी कहा था आपका ओमनी सेलुला ए सेलुला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्शन थ्योरी। सेल थ्योरी का अपवाद नहीं है। तो वायरस, प्रियोन, वायरॉइड, ये सभी अपवाद हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, पहली बात। और वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, केवल जेनेटिक मैटर पाया जाता है। बैक्टीरिया में प्रोटोप्लाज्म और जेनेटिक मैटर दोनों ही हैं। ओके, प्रियोन जो होता है एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ओके, जो कई बार डिसीज़ के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इंपॉर्टेंट है एल्जाइमर डिसीज़ का भी नाम आता है, कंपटीशन में बहुत आता है, और कभी कभी मेड काउ डिसीज़ का भी नाम आता है। ओके, तो एल्जाइमर डिसीज़ होता है बीटा एमाइलोइड नाम की एक प्रोटीन है, उसके द्वारा ब्रेन आपका नष्ट होता है उसमें थोड़ा। ओके, तो उससे संबंधित है। और प्रियोन एक प्रोटीन है जो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो लास्ट दिया फॉर वायरॉइड। वायरॉइड जो होता है आरएनए पार्टिकल्स होता है, तो आरएनए पार्टिकल भी जिम्मेदार होता है। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज बहुत आती है, जिसे हम कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। कंपटीशन बहुत आता है इसके बारे में। ओके, तो ये याद रखें आप। तो यहाँ बैक्टीरिया सही आंसर है। हाँ, नेक्स्ट, द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने ड्राइव किया था। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को किया था, बिजवान ने जीन से संबंधित है, और लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो मैंने पढ़ाया आपको वो न्यूक्लियस से संबंधित है। ओके, तो प्रोटोलाइन थ्योरी स्टेटिंग प्रोटोप्लाज्म एज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसकी बात करें तो यहाँ फ्लेमिंग, प्रुकेंजे, रॉबर्ट ब्राउन और बिजमान है। तो प्रोटोप्लाज्म जो थ्योरी दी थी वो दी थी प्रुकेंजे ने। ओके, रॉबर्ट हुक पब्लिश द डिस्कवरी ऑफ द सेल इन ए बुक। कौन सी बुक में पब्लिश किया था, ये हम जानते हैं जनरल प्लांटरम आपका जीरोफोस्टे से संबंधित है। स्पीसी प्लांटरम आपकी मिलेगी आपको लिनियस की, और माइक्रोग्राफिया यही बुक आपकी रॉबर्ट हुक की है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करें डार्विन की एवोल्यूशन से संबंधित। ओके, तो माइक्रोग्राफिया जिसमें अपने डायग्राम शो किए थे। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन ऑफ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यूनिट्स अंडर माइक्रोस्कोप एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर देखी थी रॉबर्ट हुक ने, वो वास्तव में थी क्या। तो प्लांट प्रोटोप्लाज्म नहीं हो सकती, प्रोटोप्लाज्म सूख गया था, डेड हो जाता, सूख जाता है। प्लाज्म मेमोरी में डेड हो जाती है, नहीं रहती। सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म सूखने के बाद वही पार्ट रह जाता है जो सेल वाल रह जाती है, इंटायर सेल नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पर सेल वाल सही आंसर है। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द सेल थ्योरी एक्सेप्ट। तो सेल थ्योरी के अलावा, सेल थ्योरी को लागू नहीं होता, वो कौन सा बात है। ऑल लिविंग थिंग्स और अन्य मेड ऑफ अ सेल, सही बात है। ऑल सेल अराइज स्पॉन्टेनियस, ये गलत है। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट, सही है। सेल आर मोस्टली सिमिलर इन केमिकल मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर नंबर
2 सही है हमारा। ही एडवांस द सेल थ्योरी विद हिज कंक्लूजन दैट सेल कुड ओनली कम्स फ्रॉम अदर। तो सेल थ्योरी में ये बात नहीं हुई थी कि सेल एराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, क्योंकि इसको जोड़ा था रॉडल्फ विर्च्यू के द्वारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, मॉडर्न आपका सेल थ्योरी के अंतर्गत। तो यहाँ पर पहली बात गलत है हमारी लीeuwenhoek की, दूसरी सही है, स्वान गलत है और रॉबर्ट हुक गलत है। ओके, इसके बाद बात करें हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप एंड गिव देम ए नेम। तो किसने माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले देखा और नाम दिया? तो हम जानते हैं कि लीeuwenhoek ने लिविंग सेल्स को देखा था, सेल नाम नहीं दिया था। रॉबर्ट हुक ने सेलुली कहा था, माइक्रोग्राफिया बुक में वर्णन किया था। स्वान की बात करें और सिलीडेन, इन्होंने केवल सेल थ्योरी दी थी, ना माइक्रोस्कोप में इन्होंने सॉरी नाम नहीं दिया था सेल का। ओके, तो रॉबर्ट हुक सही हो गया। द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व लिविंग सेल अंडर माइक्रो, सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था? ये बात हमने कर ली। हुक ने डेड सेल को देखा था, सेल वाल की बनी हुई। लीeuwenhoek ने लिविंग सेल्स स्पर्म प्रोटोप्लाज्म वगैरह को देखा था, प्रोटो जो आपके ओके आपका आरबीसी भी देखी थी, स्पर्म भी देखा था वगैरह वगैरह। तो हमारा इसमें लीeuwenhoek सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, द टेनेट ऑफ सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड। तो ये बात हमने पहले भी कर ली, इसका सही आंसर है विर्च्यू। ओके, ही प्लेस्ड ए स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप, ही कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व्ड ए हैज सेल। तो ये बात सही है, सेल किसने कहा और किसने इस कॉर्क को देखा था, वो हमारे बात सही है, रॉबर्ट हुक। ही डिस्क्राइब द डेट ऑल प्लांट वर मेड ऑफ सेल। तो प्लांट सभी सेल से बने होते हैं, विच कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। तो प्लांट से संबंधित बात की है, तो प्लांट की जो सेल थ्योरी में जिम्मेदार थे केवल 2 ही थे, आपका टी स्वान एंड एम सिलीडेन। तो स्वान जो थे, हंस, स्वान मीन्स होता है हंस, हंस का मतलब होता है जूलॉजिस्ट, जूलॉजी में आता है, तो ये जूलॉजिस्ट हो गए। और जो दूसरे बचे हैं सिलीडेन, वो बॉटनिस्ट हो गए। इसका मतलब आपके सिलीडेन ही थे जिन्होंने प्लांट में स्टडी करके सेल थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ओके, नेक्स्ट देखें टीनी स्ट्रक्चर दैट कैरी आउट सेल फंक्शन एंड कलेक्टिवली कॉल्ड। तो टीनी, या इसका आंसर है सही ऑर्गेनिक, यानी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जो सेल्स के अंदर पा जाती हैं, कलेक्टिवली उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, क्योंकि सभी ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सभी मिल करके सेल के फंक्शन को डिटरमाइन करती हैं। ओके, तो हमारा ये आपका MCQ कंप्लीट होता है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट थियोरेटिकल वीडियो के अंदर। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए भी बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मैं अपने सभी बायोलॉजी चैप्टर्स को आप चैप्टर वाइज ही डालूंगा। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण बायोलॉजी मैं आपके सामने चैप्टर वाइज ही रखूं। ओके, थैंक यू सर।